नैब कवानीन में एक मरतबा फिर तरमीम, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वैसे ही चलेंगे। इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। आवाम से धोखा और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द किए जाएंगे। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जज की तर्ज पर हटाया जा सकेगा। मुजाहरा स्कैंडल के केसेस पर भी नैब का दायरा इख्तियार बहाल। सदर मुमलिकत ने नए नैब ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं, शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। तब्दीली सरकार पर तनकीद के खौफ नश्तर भी चलाए। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए इमरान खान ने खुद को एनआरओ दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हवा का रुख बदल चुका। पीटीआई के उम्मीदवारों के इंतखाबात में जमानतें तक जब्त होगी। वजीर अल हसन का दावा, हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती, जिम्मेदार हमें ठहराया जाता है। तो विफाक भी हमारे हवाले कर दे। मुराद अली शाह का मुतालबा, नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वजीर अल हसन पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मौजूदा हालात में जलसे कौमी मुफाद में नहीं, बेहिसी के मुतरादिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आकबत नानदेश अनासिर को पाकिस्तान के मौजूदा हालात का इदराक तक नहीं। हुकूमत और करादम मजहबी तंजीम ने मुआहदे पर अमल दरामद, मुख्तलिफ मकामात पर लगी रुकावटें हटा दी गई। रावलपिंडी में मरी रोड और मुल्का शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल, मेट्रो बस और बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी चलने लगी। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल। वजीराबाद में रास्ते खुलना शुरू। कालादम तंजीम के कायदीन ने जीटी रोड खाली करना शुरू कर दी। फर्ज की राह पर लाहौर पुलिस का एक और जख्मी जवान शहीद। कलदम तंजीम के शरपसंद अनासिर ने सादुकी में अबू बकर पर तशद्दुद किया था। शहीद का ताल्लुक जिला झंग 1990 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस को ज्वाइन किया था। कालादम तंजीम और हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद। अली मोहम्मद खान की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास आज लाहौर में होगा। अहम फैसले मुतवक्की वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। गुज़िश्ता रोज पहले इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म का कलदम जमात से मुआहदे पर पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 3 गवर्नर, 2 वज़राए आला, विफाकी सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमडी कैट इम्तहानात और पीएमसी रेगुलेशंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पीएमसी ने तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। ऑनलाइन इम्तहानात अगर हैक हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होता। वकील का मौक़िफ़, केस की आइंदा समाअत 4 नवंबर को होगी। मुल्क भर की निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने नई अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एडमिशन पॉलिसी की तजवीज़ वापस ली जाए। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए। मुत्फिका करारदाद के मुतालिबात, बंद दरवाजों के पीछे बनाई गई पॉलिसियाँ कबूल नहीं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के तर्जुमान मियाँ इमरान मसूद का बयान। नस्टा टावर कराची को तहवील में लेने के लिए ज़िले इंतजामिया की डेडलाइन खत्म। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्टा टावर के मकीनों ने घर खाली कर दिए। कमिश्नर कराची ने नस्टा टावर गिराने का ठेका देने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। डेंगू जान का दुश्मन, इस्लामाबाद में एक और मरीज जाँ बहक। मजीद 46 केसेस सामने आ गए। पंजाब में 445, सिर्फ लाहौर में 345 अफराद में मूजी वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 193, पेशावर में 128 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू न की जा सकी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कभी मस्बत केसेस की शरह 1.18%। मूजी मरज से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,458। 24 घंटे में 482 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
रूस में कोरोना केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 40,000 नए मरीज सामने आ गए। मॉस्को में कारोबारी मराकज बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, नेशनल बैंक आज से अदायगियां करेगा। नेशनल बैंक के हुक्काम के मुताबिक साइबर हमले से मुतासर निजाम को ठीक कर दिया गया। 29 अक्टूबर की रात को एमबीपी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक हुआ। बोरेवाला में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाबाग, 2 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। सरगोदा में कार और वैन की तसादुम में 2 अफराद दम तोड़ गए। 5 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। दादू हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बेशतर शहरों में मौसम सर्द हो गया। लेह में -6, कानाम -2, स्कर्दू और जियारत में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सिखों के लिए बरतानिया में तारीख साज दिन, भारत के शदीद दबाव के बावजूद बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग मुकम्मल। सिख रहनुमाओं के मुताबिक 30,000 अफराद ने रेफरेंडम में हिस्सा लेते हुए वोट डाला। मुल्क के दीगर शहरों में भी गैर जानिबदार कमीशन के जरिए वोटिंग का एहतमाम होगा। अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना की गई तो दुनिया के लिए मसाइल होंगे। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अगर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम ना करने का अमल जारी रहा तो अफगानिस्तान में मसाइल हल नहीं होंगे। आलमी इदारा खुराक के बयान पर एलॉन मस्क का बड़ा इक़दाम, दुनिया से भूख खत्म करने के लिए टेस्ला कंपनी में अपने $6 अरब के शेयर्स बेचने को तैयार। एलॉन मस्क का कहना है कि आलमी इदारा खुराक बता दे अहम मसले से निपटने के लिए क्या इक़दाम करेगा। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में गार का एक हिस्सा मुनहदम, तरबियती मशकों में शरीक। फायर ब्रिगेड हमले के 9 अहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंग्लैंड के जनूबी इलाके में 2 ट्रेनों में तसादुम, 17 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार एक ट्रेन की आखिरी बोगी पटरी से उतर गई। तहकीकात शुरू। मैक्सिको के शहर प्यूबला में गैस धमाका, एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। धमाके के बाद कई इमारतें जमीन बोस, मुताबिक को जुज़वी नुकसान पहुंचा।